So let's start. Yeah. Hello. Yes, you are audible. You can Abhishek, start can you now. start? Yes. Okay. Good afternoon, everyone. This is Vikas Salunke, AVP in Technical Research Analyst. आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है टेक्निकल के रिलेटेड, जिससे हम लोग थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, जहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट को, जो अभी भी बहुत सारे क्लाइंट यूज कर रहे हैं, बट उनको अभी भी उसमें से कुछ 5 इंपॉर्टेंट चीजें जो है जो देखनी चाहिए, उसके ऊपर आज हम लोग पूरे फोकस करेंगे। आज बेसिकली हम लोग थियोरेटिकल जो टेक्निकल है, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेक्निकल किस चीज के लिए यूज होता है और क्यों करना चाहिए, इसलिए। और मोस्टली अगर आप देखो तो आपको बहुत सारी जगह पे ये सुनने मिलेगा कि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिस्ट को फॉलो करते हैं और मोस्टली प्रेफर्ड भी करते हैं, तो इसलिए सब्जेक्ट का नाम भी हमने वही रखा है। देखो, मैं पहले ये सब्जेक्ट के यहाँ जाने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया देना चाहूंगा कि एनालिसिस जो एक वर्ड है, जिसको लोग सोचते हैं कि बहुत कुछ एनालिस करना पड़ेगा, हमें कुछ अलग कुछ इसमें देखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, मैंने मेरे बहुत सारे प्रेजेंटेशन में भी बहुत बार कहा है कि देखो, एनालिसिस ऐसा कुछ ये नहीं है कि आज हमें कुछ बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ ये करना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं है। देखो, आप बचपन से देखते आ रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ चीजों को एनालिसिस करते आते हैं, और उसी चीज को हमने यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है टेक्निकल एनालिस्ट, वहां पे चार्ट पे सब डेटा जो है, जितने भी डेटा है, उसको क्लब करके वहां पे चार्ट पे वो रिफ्लेक्स होते हैं। और वो होने के बाद हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अभी हमें क्या करना है। अभी वो हम लोग किस हिसाब से प्रिडिक्ट करते हैं कि देखो, टेक्निकल में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पास्ट, हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में हुआ है वही वापस यहाँ पे वापस हो सकता है, ये हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। उस हिस्ट्री के डेटा को देख के, अगर आप पहले जितने भी कुछ भी ये देखो एनालिसिस, उसमें क्या होता है, वो पहले बैक हिस्ट्री चेक करते हैं। जैसे डॉक्टर केस में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे डॉक्टर ने बहुत सारे जो बीमारी है उनको एक पैरामीटर सेट किया हुआ है कि चलो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, तो उसका ये परसेंटेज के ऊपर जाएगा तो हाई, इसके नीचे आएगा तो लो। ये जो पैरामीटर जो है ना, वो हमने यहाँ पे चार्ट पे प्लॉट किए हुए। तो इसमें हमें ये देखने मिलता है कि हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे एक डिसिप्लिनली जो टेक्निकल के रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस चीज को हमको यहाँ पे फॉलो करना है। और यहाँ पे आज मैं उनमें से 5 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे टेक्निकल एनालिस्ट के लिए जाना चाहिए लोगों ने, और क्यों। देखो, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग अभी घर पे हैं, और मुझे ये इतना पता है कि इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को सेकेंड इनकम, मोस्टली सेकेंड इनकम के लिए यहाँ पे अगर सेकेंडरी मार्केट में, अगर शेयर मार्केट में यहाँ पे आते इन्वेस्ट करते हैं, उनको 1 घंटा यहाँ पे दिन का देना है। 1 घंटे में उनको एक आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बस उसको 1 घंटा उनको दिन का यहाँ पे देना चाहिए। देखो, आप अगर अपने पैसे को, अपने मनी को अगर आप कबड़ में रखोगे तो उसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, आप बैंक में रखो तो वहां पे इंटरेस्ट रेट भी आज के डेट में कम मिलता है। आप खुद होके अगर अपने पैसे को, अपने जो फंड को है, वो आप खुद चलाओ, खुद उसमें एनालिसिस करके उनको खुद उस चीज में डालो। देखो, स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा लॉस हो सकता है, नो डाउट। एकदम से आपको बहुत कुछ चीजें यहाँ पे इजीली आ जाएगी, ऐसा भी नहीं है। इसमें बहुत कुछ आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको उसमें बहुत सारी चीजें जो है ना आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, जो आपको 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू में हो जाएगी। जैसे मैंने बहुत बार बोला भी है इसके पहले, और बहुत सारे लोगों को मैं बोलता हूँ, जब भी कोई भी इंसान, अगर कोई भी लेमन अगर आदमी यहाँ पे इंटर होता है मार्केट में, तो उसने थोड़ी सी यहाँ पे, अभी देखो मार्केट में आने के बाद उनको सब स्टॉक क्या करता है, क्या नहीं करता है, कितने स्टॉक बीएसई में है, कितने स्टॉक एनईसी में 50 में है, निफ्टी में, ये इनको आइडिया नहीं होता है। तो वो एक इजीली आपको गूगल पे मिल जाएगा। उसका एक एक्सेल शीट यहाँ पे आपको बनाना है, और वो हैबिट आप रखोगे, अगर आप खुद के हाथों से आपके पीसी पे एक एक्सेल शीट मेंटेन करोगे, जहाँ पे अपने निफ्टी 50 के स्टॉक लिए, और सेंसेक्स के स्टॉक लिए, मिड कैप के लिए निफ्टी 100,
BSE 100, इनके जो स्टॉक लिए, एफएनओ स्टॉक की लिस्ट का एक एक्सेल शीट आपने यहाँ पे मेंटेन किया, तो आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगी कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, और आपको एटलीस्ट इतना पता है कि ये स्टॉक यहाँ पे लिस्टेड है और ये लार्ज कैप में आता है, ये मिड कैप में आता है, ये आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको एनालिसिस करने में बहुत ईजी जाएगा। बहुत सारे लोगों को ऑटो एंसिलरी, चलो ऑटो का मारुति पता है, तो उसमें ऑटो एंसिलरी वाले स्टॉक कौन से, तो वहां पे उनको फोकस करना बहुत जरूरी है। ये आपको हैबिट खुद होके करना पड़ेगा। अगर आप खुद होके अगर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया यहाँ पे आनी चाहिए कि क्या होता है मार्केट, क्यों होता है, सेकेंडरी मार्केट में बाइंग सेलिंग कैसे होता है। आज जो मैं सब्जेक्ट लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें टेक्निकल आता है, हम ज्यादातर टेक्निकल पे भरोसा रखते हैं। नो डाउट, इसमें कोई राय नहीं कि टेक्निकल ये सबसे इजी है, जितना लेंदी है उतना इजी भी है। यहाँ पे अगर कोई डिसिप्लिन से इस स्टॉक को टेक्निकल में अगर आप फॉलो करोगे पैरामीटर्स, तो आपको इजीली यहाँ पे आइडेंटिफाई करने मिलेगा कि टेक्निकल क्या होता है, क्यों होगा, क्या है इसमें, क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे लोग आते हैं, वो बहुत डायरेक्टली मोमेंटम इंडिकेटर, RSI ये सब यूज करना स्टार्ट करते हैं। पहले आपको रीड करना आना चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, और उस पर आपको कैसे रीड करना है, क्या क्या पैरामीटर यूज करने हैं। और उसके बाद आप खुद का एक रिजल्ट बनाओ कि मैंने ये इंडिकेटर देखा है, इसके बाद यहाँ पे ये सिग्नल आया है। आपको खुद होके वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। और आप अगर उसको 1-2 महीना अगर मॉक टेस्ट भी करें आप खुद एनालिस करने के बाद, तो आपको और भी इजी जाएगा। तो आज के सेशन में मैं मोस्टली आपको एक बेसिक आइडिया यहाँ पे दूंगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे आगे जाएंगे तो बहुत सारे सेशन हो जाएंगे, उसमें हम लोग बाद में चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग जो पैरामीटर हम लोग यूज करते हैं, जो भी इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज तो मेनली आपको एक थियोरेटिकली मैं थोड़ा बहुत बताऊंगा, और उससे आपको एक बेसिक आइडिया, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या होता है। अभिषेक, कैन आई स्टार्ट? सी, यहाँ पे हमने जो सब्जेक्ट लिया था उसको देख के लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि हम लोग ने प्रेफर्ड चॉइस बोला है, मोस्ट ऑफ लोग इसको सबसे ज्यादा करते हैं। देखो, मार्केट में बहुत सारे लोग इंटर होते हैं, जो अभी नए क्लाइंट आए, जो पुराने भी है। अगर पुराने क्लाइंट जो अगर थोड़ा बहुत न्यूज स्पेसिफिक, थोड़ा बहुत फंडामेंटल न्यूज वो सब देख के यहाँ वहाँ ट्रेड करे, लेकिन अगर आप देखोगे तो उसमें ना, जो नए जो आते हैं ना, उसमें 10% लोग ही सक्सेस क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग डिसिप्लिनली ये जो टेक्निकल के जो पैरामीटर है, जो आज मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, उसके ऊपर वो ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और उसी को ही वो फॉलो करते हैं। तो उनको एक इजीली आइडिया मिल जाता है। देखो, टेक्निकल में बहुत कुछ चीजें ऑलरेडी प्रिडिक्ट होती है, ऑलरेडी कुछ कुछ बातें डिस्काउंट होती है। जब वो डिस्काउंट हो जाएगी ना बातें, तो वो बहुत लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना, ये चीज भूल जाते हैं कि आपको जब भी मार्केट में इंटर होना है, तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट सेंटिमेंट क्या है। ये सब आपको ये टेक्निकल बेस पे आपको पता चलेगा। देखो, फंडामेंटली बहुत कुछ चेंजेस होने वाले होंगे, कुछ भी होने वाला रहेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली चार्ट जो है, चार्ट आपसे बात करना स्टार्ट करेगा, आपको चार्ट पे वो बातें पता चलेगी। नेक्स्ट स्लाइड। देखो, बेसिकली यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटल और टेक्निकल का थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा। मोस्टली देखो, ट्रेडिशनली जो फंडामेंटल लोग बैलेंस शीट और वो सब चीज देखते हैं। देखो, पहले सोर्सेज बहुत कम थे कि हमें ये सब चीजें इजीली अवेलेबल नहीं, लेकिन अभी ये सब चीजें हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है। आपको अगर देखो तो निर्मल बैंक के साइट पे जाओगे, वहां पे आपको कोई भी बैंक कंपनी के रिजल्ट के बारे में जानना है, वो आपको मिल जाएगा। बट आप अगर जैसे ही खोलोगे, तो आपको उसका पूरा बैलेंस शीट रीड करना पड़ेगा, उसका वैल्यूएशन, उसका एपी रेशो, वो सब जो भी है वो आपको खुद देख के, आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि भाई ये कितने पी पे चल रहा है, ये कितना पी पे होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपको लेंदी लगेगा, बट टेक्निकल में वो नहीं है। टेक्निकल में आपको एक ग्राफ पे ड्रॉ होगा, और ग्राफ पे क्या दिखेगा आपको? पीक, टॉप, बॉटम दिखेगा। एक ट्रेंड आइडेंटिफाई होगा। उसके बाद हम लोग उसमें जो आगे जाके जो पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे, वो आपको आइडेंटिफाई मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट, टेक्निकल पे आपको यहाँ पे बाय सेल सिग्नल जनरेट हो सकता है। वहां पे आपको एंट्री और एग्जिट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, आपको कहाँ पे एंट्री होता है। मोस्टली लोग यहाँ पे इंटर हो जाते हैं, बट उनको एग्जिट कहाँ पे करना है वो यहाँ पे पता नहीं चलता है। देखो, पोर्टफोलियो बिल्ड करना है ना, उसमें भी दो बातें होती है। देखो, एक तो आप लॉन्ग टर्म लेके बैठो, लॉन्ग टर्म 5 साल के लिए लॉन्ग टर्म। और कुछ लोग होते हैं जो उनको पोर्टफोलियो, जैसे कि अगर कोई स्टॉक अपने 200 पे देखा था 6 महीने पहले, आज 400 चल रहा है, बट आपको अभी अभी आपको डर लगेगा कि ये 200 का 400 होगा, मैंने ऑलरेडी 100% भाग चुका है, और यहाँ पे मेरा जो लोअर प्राइस है वो आपका मिस हुआ है।
ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई भी टाइम पे आप अगर स्टॉक मार्केट में इंटर होते हो तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लेट हो चुके हो। आप कोई भी टाइम पे आ जाओ, आप वहां से राइट टाइम पे राइट जगह पे इंटर करोगे, राइट जगह एग्जिट करोगे तो आपके साथ ही मार्केट रहेगा। पहली बात तो जैसे मैंने बोला, पहला एक ट्रेडिंग जो पोर्टफोलियो बनाते हैं लोग केवल आज लेके 2-3 साल के लिए रखते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि आप दूसरा जो फॉर्मेट है जो मैं अभी बात करूंगा उसके ऊपर, उसमें आप जा सकते हो, उसमें ये कर सकते हो कि आप 100% में से 70% लॉन्ग टर्म रखो और 30% जो है वो आप ट्रेडिंग वाइज जैसे देखो, आपको मार्केट से जो टेक्निकल एनालिस्ट से आपको एक बातें 2-3 बातें यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी कि मार्केट कभी अपसाइड जाता नहीं है, जिससे वो बीच में रिट्रेस होके जाएगा, थोड़ा बहुत रिट्रेस होते जाएगा। हमें क्या करना है कि हमें वो पॉइंट देखना है, वहां से जो रिट्रेस होगा तो वो पॉइंट पे 30% बेच के वापस जो भी रिट्रेसमेंट होगा वहां पे वापस आपको री एंट्री मारना है। ये जो ट्रेडिंग करने के बाद जो 30% पे आप जो ट्रेडिंग करेंगे उसका प्रॉफिट आप उसको कैलकुलेट मत करो, उसको 70 रिमेनिंग 70% में उसको माइनस करते जाओ, तो आपका जो प्राइस है, जो 400 का प्राइस है, वो स्लोली स्लोली नीचे आते जाएगा। तो वो आपको इजीली आइडेंटिफाई करने मिलेगा। तो वो सब चीजें आपको टेक्निकल पे यहाँ पे बेस पे सीखने मिलेगी। उसको नो डाउट उसको आपको 6 से 7 महीना लगेगा कि वो एकदम से आपको रिट्रेसमेंट कहाँ पकड़ने मिलेगा, बट आपको ये मैं बात बता रहा हूँ क्योंकि आपका सबसे ज्यादा मेनली फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि हम लोग कोई भी जगह पे 100% एवरेज नहीं करना चाहिए। देखो, आपको टेक्निकल पे एक पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे देखने मिलेगा कि यहाँ पे मैं 30% डालू, थोड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पे मैं दूसरा सपोर्ट है, तो यहाँ पे मैं डाल के इसको बाइंग सेलिंग करूँ। ये दो डिफरेंस है। आपको फंडामेंटल में एक स्टॉक के बारे में आइडिया मिलेगी कि बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बेस है ये, बट वहां पे आपको एंट्री और एग्जिट कहाँ पे आपको एवरेजिंग करना है, कहाँ पे ये चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगी। थर्ड जो होता है अपना ऑप्शन, ऑप्शन सेम एज ए सिमिलर आपको टेक्निकल के सपोर्ट से, जैसे आपको टेक्निकल पे कोई व्यू बन रहा है उस हिसाब से आप ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं। तो वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकता है, वो टेक्निकल। सेकंड, आगे जैसे मैंने बोला कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास बैक हिस्ट्री है 94 से, कुछ स्टॉक का 2000 से हिस्ट्री है। हम लोग उसका मार्केट एक्टिविटीज देखते हैं, उसका पास्ट प्राइस देखेंगे, ओके उसमें पास्ट प्राइस में उसमें क्या हुआ था। मोस्टली आप देखोगे तो बहुत सारे स्टॉक एकदम से ऑल टाइम हाई पे कंटिन्यू नहीं चलते, वो एक 2 साल पहले एक ऑल टाइम हाई किया, उसके बाद रिट्रेसमेंट से नीचे आए। अभी ये लास्ट 6 मंथ में बहुत सारे स्टॉक जो है वो 2017 के भी टॉप पे नहीं है, वहां से ऑलमोस्ट 40-30% नीचे ही चल रहे। तो हमें पता है कि पास्ट हिस्ट्री में कौन से लेवल पे यहाँ पे इसमें एक रेजिस्टेंस देखने मिला। तो पास्ट प्राइस को हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं। वॉल्यूम पे हम लोग क्या देखते हैं, देखो कोई चीज में अगर कुछ चीज अच्छी होने वाली रहेगी, किसका रिजल्ट अच्छा आएगा, किसका क्या आएगा, तो हमें वो रिजल्ट तक वेट नहीं करना है, रिजल्ट तक अभी हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। उसके पहले ही आपको थोड़ा बहुत वॉल्यूम बेस पे पता चलेगा कि वॉल्यूम में क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम बिल्ड हो रहा है, विद प्राइस में मूवमेंट आ रहा है, वो सब आपको आइडेंटिफाई कहाँ पे होगा, वो सब आपको टेक्निकल चार्ट में मिलेगा। तो वहां पे वो आप देख के उसके बाद आप प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि पैटर्न्स देखते हैं, इंडिकेटर्स देखते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करके फ्यूचर प्राइस, जो फ्यूचर मूव जो आएगा वो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं और वो ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्निकल और फंडामेंटल ये दो बेस, आपको थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में नॉलेज है, फंडामेंटली पता है, बट आप उसके बाद अगर टेक्निकल उस पर यूज करोगे तो आपको और भी इजी यहाँ पे जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दो पैरामीटर को देख के आप जा सकते हो कि एक मार्केट एक्टिविटीज देखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है। देखो मैंने जैसे बोला कि सेंटीमेंट वर्ड, मार्केट में अगर देखो ना, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेंटीमेंट। जिस दिन मार्केट का सेंटीमेंट ही खराब है तो ना सपोर्ट को रिस्पेक्ट करेगा ना किसी चीज को, वो मार्केट वहां से जाएगा। बट आपको ये पता होना चाहिए कि वो सेंटीमेंट किस चीज से आई है। अगर आपको पता है कोई ग्लोबल क्यू की वजह से मार्केट क्रैश हुआ है, बट वो स्टॉक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको उसमें एक सपोर्ट लेवल नीचे मिलेंगे, वहां पे वापस अपन री एंट्री कर सकते हैं। पैनिक जो होते हैं ना लोग, कि पैनिक होके काटना चालू होते, पोजीशन स्क्वायर अप करते हैं, वो वहां पे पैनिक जो है ना वो आपको ये टेक्निकल में देखने मिलेंगे। तो वो हम यहाँ से आगे देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखो नॉर्मली बेसिकली जब आप देखोगे चार्ट पे, अगर आप किसी भी गूगल पे जाओगे, कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर रहेगा, जैसे आइरिस है, फाल्कन है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी भी मार्केट में है। अगर वहां पे जाओगे तो जो कैंडल बनती है, जो कैंडल यहाँ पे बनती है, वो जो बार बनता है और एक लाइन चार्ट होता है। लाइन चार्ट है बेसिक है, लाइन चार्ट एक क्लोजिंग को रिप्रेजेंट करता है। जो भी क्लोज होगा ना उस हिसाब से आपका लाइन चार्ट ड्रॉ होता है। ओके, उसके बाजू में जो मिडल में है बार चार्ट, बार चार्ट में क्या होता है, जो प्रीवियस डे का ओपन, देखो प्रीवियस डे का ओपन से आज अगर मार्केट ऊपर बंद होता है, अगर ऊपर आता है तो ग्रीन में बनेगा, अगर वो प्रीवियस डे से नीचे आएगा तो वो रेड में बनेगा।
बट अभी ये लास्ट थर्ड जो है, मैंने फर्स्ट में जो डाला हुआ है कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जो है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है आज के डेट में। देखो अभी बहुत सारे लोग टेक्निकल फॉलो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, पहले बहुत कम लोग टेक्निकल देखते थे, चार्ट देखते थे, तब उनको आइडिया नहीं था कि एक्चुअल मार्केट कैसे। देखो आपका बिहेवियर जो है ना, उसको यहाँ पे रीड करता है। तो कैंडलस्टिक में कैसे होता है, कैंडलस्टिक में प्रीवियस बार को, प्रीवियस कैंडल को नहीं कंसिडर करता है, वो करंट आज जहां पे मार्केट ओपन हुआ है वहां से अगर वो ऊपर जाता है तो ग्रीन कैंडल में यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। अगर आज ओपन हुआ और वहां से नीचे बंद होता है और वहां से नीचे आके बंद होता है क्लोजिंग पे, तो वो रेड कैंडल में यहाँ पे ड्रॉ होगा। तो ये तीन चार्ट नॉर्मली पैटर्न है जो टाइप्स है जिसमें आप देख सकते हैं। बट सबसे अगर आप देखोगे, बहुत सारे लोगों में आपने किसी ने देखा रहेगा, तो आपको कैंडलस्टिक बार वाला जो चार्ट है वो सबसे ज्यादा दिखता है, क्योंकि उसमें हमें प्रेजेंट क्या चल रहा है, आप भी क्या चल रहा है, उस बेस पे वो कैंडल बनाता है और वो देखने में भी आपको इजी जाएगा। तो मोस्टली यहाँ पे लोग जो है कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो यूज करते हैं। उसमें अलग अलग पैटर्न है, वो हम लोग आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट शेड्यूल जब भी होगा। उसमें हम लोग जो पैरामीटर्स है, जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है, फिर हम लोग आगे जाके जो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलते हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बट आज हमने बेसिकली ये जो चीज बताना, क्योंकि ये आपको एक बेसिक फंडा है। ये जो पैटर्न्स है, जो चार्ट के टाइप्स ऑफ चार्ट है, ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये आपने देखा है। तो आप यहाँ से आगे आपको, जब भी चार्ट पे जाऊंगा, जब आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि रेड क्यों है, ये ग्रीन क्यों है। अगर कैंडल शेक में आज ओपन हुआ, उसके ऊपर बंद हुआ, तो ग्रीन कैंडल दिखेगा। वो आपको, जैसे आप चार्ट देखोगे तो आपको इजीली पता चला कि आज मार्केट में क्या हुआ है। आज ग्रीन कैंडल है तो आज मार्केट में मोमेंटम पॉजिटिव था, ऊपर की तरफ गया। रेड है तो रेड आपको पता चलेगा कि नीचे आया हुआ है। तो ये आपको एक बेसिक जो चार्ट चार्ट के टाइप्स है वो उसके बारे में बोलता हूँ। मोस्टली लाइन चार्ट हम लोग, ट्रेंड लाइन कोई भी ड्रॉ करना है तभी यूज करते हैं। बार चार्ट पहले बहुत यूज होता था, बट अभी मोस्टली तो कैंडलस्टिक यूज होता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखो आज जो मेन सब्जेक्ट है, और आज जो मैंने डिसाइड किया कि आज हम एक पांच इंपॉर्टेंट जो है मार्केट के, जो जिसको हम लोग देख के ये कर सकते हैं कि मार्केट में क्या है और टेक्निकल को क्यों सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। देखो ये पांच पॉइंट है आपके सामने दिख रहे हैं। देखो ट्रेंड एनालिसिस होता है, फिर एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है, और उसमें ना ये आपको सिग्नल, जो जैसे मैंने बोला कि बाय सेल सिग्नल, ये आपको इसमें देखने मिलेगा। और क्विक और लेस एक्सपेंसिव, ये मैं आपको जैसे पूरा एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा। और प्रोवाइड लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये जो पांच पॉइंट है ना, वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस पे। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेफरेबल चॉइस जो है इन्वेस्टर की, यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस आप देखो ना, हर एक के पास मिलेगा। और आपको इसके सॉफ्टवेयर भी आप हर जगह पे अवेलेबल है, वो आगे जाके आपको देखने मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। देखो जैसे पहला पॉइंट मैंने जैसे बोला कि ट्रेंड एनालिसिस देखो टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप डाउ थियरी थोड़ा बेसिकली पढ़ लो तो आपको उसमें एक बहुत कुछ चीजें पता चल जाएगी। आप, हमें ये पता होना चाहिए कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। वो आपको कहाँ पे देखने मिलेगा, आपको वो चार्ट पे देखने मिलेगा। आपको वो चार्ट पे क्लियरली पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रेंड क्या है, यहाँ पे ट्रेंड अप ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन ट्रेंड है, साइडवाइज मूव चल रहा है मार्केट में। ये आपको कहाँ पे आइडेंटिफाई करने मिलेगा, ये आपको चार्ट पे पता चलेगा। अगर आपके चार्ट का हिस्ट्री है तो आपको पता चलेगा लास्ट 3 महीने में ट्रेंड अप ट्रेंड है। अभी देखो करंट सिचुएशन में मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड है। आज आज जो मार्केट में जो बाउंस बैक देखने मिला है, तो वो अगर आप देखो तो, चलो आप वीकली डेली चार्ट में देखो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मार्केट यहाँ से 2000 पॉइंट ऊपर आया। बट अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, देखो कोई भी ट्रेंड होता है वो 3 महीने से ज्यादा, 4 महीने से ज्यादा अगर एक ट्रेंड में चलता है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये आप ट्रेंड है। अभी के करंट सिनारियो में आप देखो तो लास्ट 3 महीने से, अगर आप फेब से देखोगे, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये 4 महीने में देखो ना, तो ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है, ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि एकदम से अप ट्रेंड अभी चालू हुआ, बट अपने को एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड जो अपने को पता है कि अभी भी डाउन ट्रेंड में अभी मार्केट चल रहा है, तो ये आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने मिलेगा। ये आपको सब चार्ट पे आपको देखने मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने मिलेगा। सेकेंड स्लाइड। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि आपको राइट टाइम पे, अगर आप राइट टाइम पे इंटर होते हो, आपको पहले ही एंट्री मिलता है और राइट टाइम पे आप एग्जिट करते हो, तो आपका यहाँ पे टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा, आप प्रॉफिट भी है वो प्रॉफिट भी ले सकते हो। मोस्टली क्या होता है, लोगों को प्रॉफिट लेना नहीं आता है। लोग, बहुत सारे लोग इंटर तो होते हैं मार्केट में, वो प्रॉफिट देख के एग्जिट ही नहीं कर पाते, वो वापस उनके कॉस्ट पे आते। तो उनको पता होना चाहिए कि कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए, कहाँ पे एंट्री होना चाहिए। ये पॉइंट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई हो सकते हैं।
तो ये जो है ये आपको या इस ट्रेंड में देखने मिलेगा, इस टेक्निकल चार्ट पे देखने मिलेगा, तो ये राइट टाइम पे आपको एंट्री करने मिलेगा, राइट टाइम पे एग्जिट करने मिलेगा। ये सब चीजें आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? हम जैसे चार्ट पैटर्न बोलते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे, मूविंग एवरेज, जो बाकी के अदर इंडिकेटर है जिससे आपको एंट्री और एग्जिट के पॉइंट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये जैसे मैंने बोला कि प्रोवाइड अर्ली सिग्नल, क्या होता है, मैंने जैसे बोला कि अभी कुछ इवेंट है, कुछ रिजल्ट है, हमें उसके सिग्नल जो है ना वो चार्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लोगों की साइकोलॉजी जो है ना ये हम पहले ही प्रेडिक्ट करते हैं। देखो बहुत सारे लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो पहले ही बाय करना स्टार्ट करते हैं, बट वो सब जो है अपने चार्ट पे रिफ्लेक्ट होगा। प्राइस और वॉल्यूम, ये जो इंडी दो पॉइंट्स है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आपको वहां पे आइडेंटिफाई होगा। तो ये अपने अपने को यहाँ पे प्रोवाइड करता है, यहाँ पे सिग्नल जनरेट हो जाता है कि हाँ यहाँ पे ये बाय हो रहा है, प्राइस मूवमेंट मिल रहा है और उसका रिजल्ट एक वीक के बाद है, तो यहाँ पे पता चलता है कि उस हिसाब से रिजल्ट भी अच्छा रहेगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा वहां पे उसके प्रॉपर बुकिंग देखने मिलती है। तो नॉर्मली हम लेट हो जाते हैं, अगर आपके पास चार्ट ही नहीं है तो आप क्या करोगे, जैसे रिजल्ट आएगा आप इंटर हो गए, उसके बाद उसमें एक प्रेशर देखने मिलेगा, प्रॉपर बुकिंग देखने मिलेगा, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। बट आपको पहले से ही आइडेंटिफाई मिलता है, कोई भी ग्लोबली क्यूज होगा, कुछ भी होगा, वो सब आपको प्री आपको मार्केट में चार्ट पे देखने मिलेगा। तो वहां पे क्विक और आपको पहले से ही पता चलता है कि यहाँ पे सिग्नल क्या चल रहा है, तो वो आपको मिलता है। जैसे नीचे आने वाला रहेगा तो आपको पता चलता है कि ऊपर में हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस देखने मिला है, वहां पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, वहां पे सेलर ज्यादा है, तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। उसके बाद वापस रिट्रेस होगा तो वापस री एंट्री कर सकते हो। वो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। सेकंड स्लाइड, अभिषेक सेकंड। देखो क्विक एंड लेस एक्सपेंसिव, देखो टेक्निकल में जो रिजल्ट है ना, आपके बेस पे अगर आपको जैसे ट्रेडिंग पैटर्न है, जिन लोगों को इंट्राडे करना है तो उनके लिए 5 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 मिनट, 1 आवर का चार्ट आप देख के उस पर बाय सेल सिग्नल जनरेट कर सकते हो, और वो आपको क्विकली देगा। आपको उसके लिए पूरे दिन का वेट नहीं करना है, आपको इंट्राडे में वो देखने मिलेगा। सेकेंड, अगर ये आप अगर जाओगे कंपैरेटिवली फंडामेंटल टू टेक्निकल, इसमें है ना लेक्स एक्सपेंसिव, आपको इजीली अवेलेबल मिलेगा। आपको ऑनलाइन चार्ट भी आज के डेट में मिल जाएंगे। आप गूगल करो, आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीजों के इंट्राडे बेस पे चार्ट भी अभी अवेलेबल है। तो आप जैसे ट्रेडिंग करोगे, जैसे आपको प्रैक्टिस करना है, तो आप ऑनलाइन जाके बहुत सारे चार्ट को रीड कर सकते हो। अगर आपको फंडामेंटल करना है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर है, उसको आपको बैलेंस शीट रेड करना है, टाइम भी उतना ज्यादा देना पड़ेगा, तो वो सब चीजें आपको यहाँ पे नहीं करनी है। आपको यहाँ पे दिन का 1 घंटा देना है और आपको ऑनलाइन ये सब चीजें मिलेगी, और प्राइस वाइज भी उसके सॉफ्टवेयर भी है, वो भी ज्यादा कॉस्टली नहीं है। तो ये चीज आपको इजीली यहाँ पे मिल जाएगी। इससे आपको एक क्विकली आपको यहाँ पे सिग्नल भी जनरेट कर सकते हैं। आपको ट्रेडिंग पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट मिल जाएगा कि आपको कितने टाइम में क्या करना है, वो सब यहाँ पे आपको क्विकली मिलेगा। प्लस ये लेक्स एक्सपेंसिव है, तो आप इस चीज को यहाँ पे देख सकते हो। और इस बेस पे आपको टेक्निकल जो मैंने आज बोला कि आज मैं थोड़ा थियोरेटिकली जाऊंगा, कि इसको पहले मैं इंट्रोड्यूस करूँ कि क्या है और क्यों करना चाहिए, तो इससे आपको एक आइडिया आएगा कि क्या करके हम लोग कर सकते हैं और क्या नहीं। सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड। देखो जैसे मैंने बोला कि हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, जब प्रोवाइड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो क्या इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है। आपके पास अगर कोई चार्ट है, चार्ट पे आपको सब चीजें मिलेगी। देखो रेजिस्टेंस देखने मिलेगा, सपोर्ट कहाँ पे वो देखने मिलेगी, जो एग्जिस्टेंट पैटर्न बने थे वो सब चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। उसके लिए आपको अलग अलग जगह पे जाना नहीं है, अलग अलग जगह पे नहीं जाना है। एक चार्ट खुला, वहां पे आपको सब इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिस बेस पे आप ट्रेडिंग और अपनी पोजिशन को शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपके पोर्टफोलियो में आपको कोई नया डालना है, किसी को एग्जिट करना है, वो आपको सब इंफॉर्मेशन टेक्निकल बेस पे आप निकाल के उसको चेंज कर सकते हो। तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपको मिल सकती है। मेनली यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को पता नहीं होता है कि कौन से लेवल पे सपोर्ट है, कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस है। और जैसे ही आप थोड़ा बहुत हैबिट करोगे, आप यहाँ पे डिसिप्लिनली फॉलो करोगे जो भी पैरामीटर है टेक्निकल के, तब आपको पता चलेगा कि चार्ट पैटर्न कैसे फॉलो होता है, मोमेंटम इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वॉलिटिलिटी क्या है, ये जो है साइकोलॉजी वो पूरा का पूरा आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो
एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी और उसके उससे आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपको मार्केट से जो लिंक है वो रहेगी। आपको वो पता चलेगा कि जैसे मार्केट में कुछ हो रहा है, प्रीवियसली कुछ हुआ था, चलो ये इवेंट लास्ट टाइम हुआ था तो क्या हुआ था मार्केट में, वो इंफॉर्मेशन आप अभी वापस वो इवेंट आ रहा है तो क्या हो सकता है, कितना मार्केट यहाँ पे गिर सकता है, कितना ऊपर जा सकता है। ये जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो ये जो मेरे ये जो 5 पॉइंट जो है आज मैंने जो डिस्कस किए, तो इसमें ये सबसे क्लियर है कि आपको ये क्यों करना है और क्यों सबसे ज्यादा प्रेफर्ड है। देखो टेक्निकल में अगर आप जाओगे आगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि मार्केट में बहुत कुछ चीजें जो होती है जो हमें नहीं पता होती, जो अपने को टेक्निकल पे देखने मिलेगी, चार्ट पे वो आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई करने मिलेगी। तो आप उसको जैसे रोज आप 1 घंटा दोगे, रोज वो चार्ट को रीड करना स्टार्ट करोगे तो आपको एक इजीली पता चलेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है, यहाँ से अभी क्या होगा, मार्केट में आगे क्या क्या हो सकता है। ये जो इम्पोर्टेंट बातें हैं यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे के सेशन में जाएंगे, आज ये 5 पॉइंट मेरे को इम्पोर्टेंट लगे कि इसको पहले आपको बताना चाहिए। जैसे अगर मैं आज डायरेक्टली चार्ट पे आ जाता था तो आपको ये इतना इजीली नहीं समझ में आता था, थोड़ा बहुत बाउंस होता था। तो अभी आपको ये 5 पॉइंट पता है कि टेक्निकल क्यों क्यों हम लोग टेक्निकल सीखे और उसको फॉलो करें। देखो टेक्निकल सीखते हो तो आपको नॉन स्टॉक हो जाएंगे, आप चार्ट देखोगे तो उसकी बैक हिस्ट्री चेक करोगे तो उसकी प्राइजेस पता चलेगी कि ये स्टॉक का लास्ट 5 इयर्स में क्या ट्रेंड चला है, लास्ट 1 ईयर में कैसे चला है, 52 हाई कहाँ पे है, लो कहाँ पे हुआ है, रिसेंटली कहाँ तक गया था, ये सब आइडेंटिफाई आपको चार्ट पे देखने मिलेगी। तो ये जो 5 पॉइंट है आज जो मैंने आपको यहाँ पे बेसिकली बताया, उसको आपको सिर्फ एक बार रीड करना है और उसको एक बार देखना है कि क्यों क्यों। और आपके पास ये जो मैंने 2 क्वेश्चन डाले थे कि व्हाई टेक्निकल एनालिस्ट और क्यों ये प्रेफर करते हैं सबसे ज्यादा, मेनली चॉइस है। तो ये मेन रीजन है कि लोग ये 5 पॉइंट जिन्हें समझ में आए तो वो लोग ज्यादातर टेक्निकल को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहां से उनको एक राइट टाइम पे एंट्री एग्जिट मिलती है, वहां पे उनको राइट टाइम पे यहाँ पे एक पोर्टफोलियो को बिल्ड करने का एक चांस मिल जाता है। तो अभी ये जो सिनेरियो चल रहा है, अभी भी मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारे पास 1 घंटा मिलता है तो ये लॉकडाउन पीरियड में हमने उसको यूटिलाइज करके उसको सीख के आगे जाना है। तो जैसे मार्केट बाद में जैसे सब इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी, जब सब नॉर्मल हो जाएगा, तब तक आपको एक पता चलेगी। देखो आज के मार्केट में आपको बहुत बड़ी रेंज में खेलने मिलेगा। देखो आज अभी निफ्टी अगर देखो तो 10,200 के आसपास गया, इसमें गैप थियरी भी बैठ रही है कि वो गैप फील नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने मिलेगी, तो वो सब चीजें आपको टेक्निकल पे देखने मिलेगी। तो आज के सेशन में जो है हम ये मेनली ये सब पॉइंट कवर कर रहे हैं कि इसमें कैसे करना है, क्या करना है, ये हम लोग ने बताया। नेक्स्ट सेशन जब भी होगा तब हम लोग आपसे डायरेक्टली जो मेनली इंडिकेटर्स होते हैं, जो हम लोग ज्यादातर टेक्निकल जो मेनली जो भी मीडिया में एनालिस्ट आते हैं वो क्या फॉलो करते हैं और कौन सी चीजों को, वो हम लोग डायरेक्टली आपको बताएंगे। पूरा अपने को टेक्निकल नहीं सीखना है, अपने को जितना अपने पैसे को कमा सकते हो, जितना हम लोग उस काम उसका यूटिलाइज कर सकते हो, वही एक पॉइंट यहाँ पे देखना है। तो आज के सेशन में यही है। अभिषेक नेक्स्ट स्लाइड। तो आज के सेशन में जस्ट हम लोग ये बेसिकली कवर कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कर सकते हैं और कैसे हम लोग कर सकते हैं। देखो आप हमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। देखो फेसबुक पे है, ट्विटर विटर निर्मल मंका है, ये सब ये जो आपको प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहां पे हमारे कॉल जो होते हैं इंट्राडे जो भी लॉन्ग टर्म कॉल हो गया वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। आप हमारे साथ जैसे हम लोग कॉल देते तो आप उसको चार्ट पे डाल के देख के रीड कर सकते हैं। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम जब भी में हम लोग मिलेंगे तो हम उसके उस टाइम पे आपके Q&A जो लेंगे, आज जस्ट बेसिक था। नो डाउट आपके बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन जो ये कर रहा था कि हम नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट आगे जाके इसमें क्या नए एक्टिविटी कर सकते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कि नेक्स्ट में हम लोग टेक्निकल चार्ट जो है कैसे रीड करते हैं, उसमें क्या देखना इंपॉर्टेंट है, कौन से पैरामीटर यूज होते हैं, क्या क्या इंडिकेटर्स देखने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू सो मच। आज अपने ये वेबिनार के लिए यहाँ पे लाइव आ चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जैसे ही नेक्स्ट टाइम टेबल हमारा ये जैसे ही शेड्यूल हो जाएगा तो आपको मेल पे थ्रू और आपको हर जगह पे उसका पब्लिसिटी करने के बाद आपको जो मिलेगा तब आप वापस यहाँ पे रजिस्टर करके आ सकते हैं। उस टाइम हम लोग वापस नेक्स्ट आगे का जो प्रोसीड है वो मेरी कली और मेरे टीम मेंबर जो है उनके साथ हम लोग नेक्स्ट जो सेशन रखेंगे तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।